नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मोटिवेटर सतीश जिंदल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष के बाद में सफलता हासिल की। कहते हैं ना कि हम जीवन को जितना अधिक समझेंगे, जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। दरअसल जीवन का जो सारा आनंद है वो जीवन के पास में ही है, जीवन के निकट ही है। एक बार दोस्तों, मंदिर की सीढ़ियों ने मूर्ति से पूछा कि हम दोनों पत्थर के बने हैं, फिर लोग मुझ पर तो पैर रख कर जाते हैं और तुम्हारे कदमों में आके झुकते हैं, ऐसा क्यों है? तो मूर्ति ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने तुमसे ज्यादा हथौड़े झेले हैं। सच्ची तो है दोस्तों। कितनी भी चोट क्यों ना मिले, उसके सामने टिके रहकर खुद को नए रूप में ढालने की जिद्दी जीवन का संकल्प है। यही प्रेरणा, ये जो प्रेरणा है, यही एक पर्सन को पर्सनैलिटी बनाती है और उसके जीवन को नए डायमेंशंस देती है। कहते हैं ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थरों को भी चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थरों को भी चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे बच्चे के बारे में, जब इनका जन्म हुआ तो डॉक्टर ने माँ से कहा कि आपके बच्चे के पैरों की बनावट ठीक नहीं है, ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। माँ थी भला, डॉक्टर भी हाथ पर कैसे भरोसा करती। पहले ही हफ्ते में बच्चे के पैरों का पहला ऑपरेशन हुआ। दोस्तों, संघर्ष का दौर यहीं से शुरू होता है। माँ ने लाख कोशिश की कि बच्चा अन्य बच्चों की तरह चले दौड़े, परंतु ऐसा हो नहीं सका। जब बच्चा बड़ा होने लगा और चल नहीं पाता था, तो जो साथ के बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे का मजाक उड़ाते तो माँ बच्चे का मन रखने के लिए माँ ने एक दिन बच्चे को बोला, बेटा तू चलने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुआ है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, माँ ने उसको स्पेशल शूज पहना दिए और स्पेशल शूज की मदद से वो बच्चा धीरे धीरे चलने लगा। पर दोस्तों, आप जानते हैं बच्चा नॉर्मल नहीं था। स्पेशल शूज की मदद से जब बच्चा चलता था और ठीक से चल नहीं पाता तो बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाते थे। पार्क में खेलने जाता तो भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। इस सब जिल्लत से बचने के लिए बच्चा क्या करता, वहां से बच के निकल जाता और घर में जाके दादी माँ के पास छुप जाता। दादी माँ अक्सर कर खाना बना रही होती थी, किचन में होती थी। दादी माँ को खाना बनाते देखता तो तरह तरह के, बालमन है आप समझते हैं, तरह तरह के सवाल करता। जब बच्चा तरह तरह के सवाल करता तो दादी माँ भी बच्चे का मन रखने के लिए क्या करती, बच्चे को डिटेल में समझाती, कौन सा खाना कैसे बनता है, कौन सा मसाला कितना डाला जाता है, और उसकी क्यूरियोसिटी शांत करती। दोस्तों, बाद में इस बच्चे के भविष्य का रास्ता यहीं से खुला। 13 साल की उम्र का जब ये बच्चा हो गया, तब भी ये ठीक से नहीं चल पाता था। एक दिन माँ इस बच्चे को पार्क में लेके गई। माँ ने बच्चे के स्पेशल शूज उतरवा दिए और बच्चे को दौड़ने के लिए कहा। बच्चा ठीक से दौड़ तो नहीं पाया, परंतु माँ ने बच्चे का किचन में इंटरेस्ट देखकर उस बच्चे को बोला कि बेटा एक दिन तू बेस्ट कुक बनेगा। माँ के भरोसे का ही परिणाम था दोस्तों कि बच्चा ना सिर्फ धीरे धीरे चलने लगा, बल्कि कुकिंग में भी आज जाना पहचाना नाम है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1971 में अमृतसर में जन्मे अमेरिकन इंडियन शेफ, रेस्टोरेंटियर, कुक बुक राइटर, जज ऑफ मास्टर शेफ इंडिया, मिस्टर विकास खन्ना की। जी हाँ दोस्तों, मैं विकास खन्ना की बात कर रहा हूं। विकास कहते हैं कि जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, अनेक तरह के दबाव झेले, परंतु ये आप पर निर्भर है कि आप दबाव के आगे हार मान जाएं या उसको हरा के आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग आपका मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विकास खन्ना की जो कहानी है, इससे हमको क्या सबक मिलता है? विकास खन्ना की कहानी हमें बताती है कि जीवन में हमको सबका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ाते हैं उनका भी, और जो आगे बढ़ने से रोकते हैं उनका भी। असल में जो आपको दबाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनकी मदद से ही आप जान पाते हैं कि आपकी टॉलरेंस पावर क्या है। प्रेशर हमेशा आपको एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करता है। हमेशा याद रखें, प्रेशर डालने वालों की अपनी इनसिक्योरिटी है, इसलिए ऐसे लोगों से कतई नहीं घबराएं। बस लगातार चलते रहें, अपने रास्ते पर चलते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है।
अभी सूरज निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है। अभी सूरज निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, इस काली रात के पीछे उजाले की एक किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो हौले से मुस्कुरा के मुझसे कह रही है कि तू हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि इंसान का जन्म गौरवशाली काम करने के लिए हुआ है। ये जो ग्लोरियस काम है, उनको करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, आपके पांव जमीन पर होने चाहिए और आपकी दृष्टि निडर होनी चाहिए। दोस्तों, संघर्ष करने वाले लोग, जो लोग संघर्ष करके शिखर पे पहुंचते हैं, वो हमेशा मुश्किल समय में ही शिखर पे पहुंचते हैं। मुश्किलें हमेशा आती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने किसी भी तरह से आपके दिल को छुआ हो तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफाई करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ में। नमस्ते।